मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चार्जिंग स्टेशंस। तो आप अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन कैसे खोल सकते हैं, आपको कितने पैसे लगेंगे मशीन्स के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि एक साल में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए टोटल कॉस्ट समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले कह दूं कि अगर आपको पता नहीं है कि चार्जिंग स्टेशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं तो उसको लेकर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आपको चार्जिंग स्टेशन के बारे में काफी अच्छा आइडिया आ जाएगा। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है जिसमें कि लैंड एरिया के बारे में तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है, यानी कि आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा लैंड एरिया रख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि जो गाड़ियां हैं वो आराम से अंदर बाहर जा सके। गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हैं जिसमें कि अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलते हैं तो उसमें 3 फास्ट चार्जर्स और 2 स्लो चार्जर्स तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ आपको चार्जर को पावर देने के लिए एक ट्रांसफार्मर भी लेना होगा जो कि 11 से 33 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड होगा। ये तो सभी ओवरऑल चीज़ है जो कि आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए लगेगी। अगर इसको इन डिटेल बात करें तो जो चार्जर्स है उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि जो 3 फास्ट चार्जर्स है उसमें एक CCS प्लग वाला, एक शेडमो पोर्ट के साथ और एक टाइप 2 AC जिसका मिनिमम आउटपुट 22 किलोवाट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए स्लो चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो आपको DC001 जो कि 15 किलोवाट का पावर आउटपुट देता है और AC001 जो कि 10 किलोवाट का पावर आउटपुट देता है, ये आपको लगाना पड़ेगा। इन चार्जर्स को खरीदने के लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे जाकर आप उन चार्जर्स को खरीद सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप ये चार्जर्स लेते हैं, भले ही कंपनी कौन सी भी हो, पर उनका जो पावर आउटपुट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप इस चार्जिंग स्टेशन पे कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक कार्स, जहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो मेनली CCS और शेडमो पोर्ट ही यूज़ होता है और कई सारे दूसरे पोर्ट्स भी हैं जैसे कि GBT हो गया, वो मेनली चाइना में यूज़ होता है और कई सारे दूसरे पोर्ट्स हैं। तो इन पोर्ट्स को लेकर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। तो इस चार्जिंग स्टेशन पे आप इलेक्ट्रिक कार्स तो चार्ज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भी चार्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इस समय। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो की सबसे ज़रूरी कॉस्ट की बात करते हैं। तो ये जो फास्ट चार्जर्स है वो 3 तरह के हैं। सबसे पहले जो CCS वाला है वो आपको 7.5 लाख रुपए में पड़ता है। जो शेडमो वाला है उसका भी रेट 7.5 लाख रुपए है और जो टाइप 2 AC है उसका रेट 1,30,000 रुपीज़ है। यानी कि फास्ट चार्जर्स की टोटल कॉस्ट हो जाती है 16,30,000 रुपये। ये थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है मार्केट के हिसाब से। तो आप चार्जर को लेने से पहले अपनी थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। और अब सभी चार्जर्स की टोटल करें तो वो अराउंड 20 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। इन चार्जर्स को लगाने के बाद भी आपके कई सारे दूसरे खर्चे हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर का कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का कॉस्ट, सर्किट ब्रेकर का कॉस्ट और कई सारे दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसका जो कॉस्ट है वो अराउंड 8 लाख रुपीज़ में आपका सभी काम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टेशन की ब्रांडिंग करवाते हैं, पेंट करते हैं और कई सारी दूसरी चीज़ें करते हैं उसमें आपको 3 लाख रुपए के आसपास लग जाएंगे। तो ये सभी है इनिशियल कॉस्ट जो कि आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने के वक्त लगता है, जो कि निकल के आता है अराउंड 30 लाख रुपीज़। और अगर आप रनिंग कॉस्ट की बात करें, अगर आप 1 साल तक चार्जिंग स्टेशन को चलाते हैं तो कितना रनिंग कॉस्ट आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, यानी कि अगर आप कोई पेमेंट गेटवे बनाते हैं अपने चार्जर्स के लिए, उसके लिए अराउंड 50,000 रुपीज़ पर ईयर का चार्ज लगता है। साथ ही साथ आपको एक टेक्नीशियन भी रखना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें बीच में खराब हो जाए तो वो टाइम पे उसको ठीक कर दे तो वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर तो लेगा ही लेगा। इन चार्जर्स की मेंटेनेंस के लिए भी आपको एक वर्कर रखना पड़ेगा जो कि अराउंड 15,000 रुपीज़ पर मंथ लेगा। और अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको ज़मीन लीज पे लेनी पड़ेगी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए, जो कि अराउंड 10 to 50,000 पर मंथ आपको पड़ेगा। यानी कि लैंड के लिए भी आपको 1 साल में 6 लाख रुपए देने होंगे। तो आपकी 1 साल की रनिंग कॉस्ट है 3,30,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने लैंड की कॉस्ट नहीं पकड़ी है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। कुछ लोग लैंड लीज पे लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे।
और आखिर में हम रनिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट को ऐड करें तो वो 34 लाख रुपीस के अराउंड हो जाती है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब ये बात आती है कि आप एक साल में इस चार्जिंग स्टेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो फास्ट चार्जर्स है अगर वो दिन में 20 घंटे चलते हैं तो वो अराउंड 1000 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ जो 22 किलोवाट का जो एसी चार्जर है उसको मैं 22 किलोवाट का पावर आउटपुट के साथ नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि जो कार में लगे इन्वर्टर होते हैं वो मैक्सिमम 15 किलोवाट तक ही होते हैं। 22 किलोवाट का आपको देखने को मिलता ही नहीं है। और अगर स्लो चार्जर्स दिन में 20 घंटे काम करते हैं तो वो भी अराउंड 500 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 2800 यूनिट्स एक दिन में कंज्यूम हो रहा है। तो इन पब्लिक चार्जर्स में मार्जिन आपको 2.5 से 3 रुपीज़ के बीच में मिलती है। वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 2.5 रुपीज़ पर यूनिट पकड़ता हूँ। आप एक दिन में 7000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसको अगर पूरे साल का कैलकुलेट करें तो वो 25.5 लाख रुपीज़ निकल के आता है। और अगर इसमें से रनिंग कॉस्ट को माइनस करें 3,30,000 रुपीज़ को तो 22 लाख रुपीज़ आपका टोटल रेवेन्यू है एक साल का। इसको भी आप 10 to 15% कम पकड़िए, क्योंकि हीट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से भी आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने की कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सभी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।